हस्तिनापुर के राजमहल में अंधकार और चिंता से घिरे महाराज धृतराष्ट्र ने अपने सबसे सम्मानित राज ज्योतिषी महापंडित श्रीवत्स को बुलाया। पंडित जी, धृतराष्ट्र का स्वर कांप रहा था। मेरे पुत्र दुर्योधन की कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण क्या कहता है? क्या राजयोग केवल मेरी इच्छा है या ब्रह्मांड का अटूट विधान? महापंडित श्रीवत्स ने गहन गणना की और घोषणा की, महाराज, कुंडली में शश योग और गजकेसरी योग की प्रबलता है। दुर्योधन के जन्म के समय शनि उच्चस्थ है और गुरु बलवान। दुर्योधन निस्संदेह चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह अटल नक्षत्र विधान है। इस घोषणा ने धृतराष्ट्र के अहंकार को संचित किया और युद्ध की ज्वाला को और भड़का दिया। कौरवों ने यह मान लिया कि ब्रह्मांड उनके पक्ष में है और इस ग्रह बल के भरोसे पर महाभारत का भीषण युद्ध छेड़ दिया गया। युद्ध के 8वें दिन जब कौरव सेना का आधा से अधिक भाग काल के ग्रास में समा चुका था, धृतराष्ट्र का आत्मविश्वास चूर चूर हो गया। उन्होंने कांपते हाथों से श्रीवत्स को पुनः बुलाया। पंडित जी, ये कैसा विधान? आपने अटूट राजयोग की भविष्यवाणी की थी। मेरे पुत्रों की ढाल टूट गई। मेरा विधान क्यों विफल हुआ? महापंडित श्रीवत्स अब अधिक विनम्र होकर कहा, क्षमा महाराज, मेरी गणनाएं सटीक थी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कोई ऐसी शक्ति है जिसने स्वयं नक्षत्रों की दिशाओं को बदल दिया है। कोई काल से परे और देश के प्रभाव से बाहर की सत्ता युद्ध के मैदान में उपस्थित है, जिसने ग्रहों के फलादेश को निरस्त कर दिया है। उसी सभा में ज्ञानी विदुर ने आगे आकर रहस्य का उद्घाटन किया। महाराज, आप भौतिक गणनाओं में उलझे हुए हैं, जबकि खेल आध्यात्मिक शक्ति का चल रहा है। युद्ध भूमि पर स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित है। समस्त ग्रह, नक्षत्र और कालचक्र के देवता उनके चरणों की धूलि के कण मात्र है। जहां योगेश्वर खड़े होते हैं, वहां राजयोग नहीं, बल्कि परम योग काम करता है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं किसी के सारथी बन जाते हैं, तो वह व्यक्ति ग्रह दोष से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले अर्जुन को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि स्वयं काल ही उनके रथ की लगाम थामे हुए है। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारी कुंडली केवल हमारे पिछले कर्मों का लेखा जोखा